हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कृपया आप चैनल सब्सक्राइब करिए और हमें अपना सपोर्ट दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं इसके एक ऐसे मुद्दे पर जहां पर नरेंद्र मोदी की बात, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, इस विषय पर। जैसा कि आप जानते हैं, देश में नरेंद्र मोदी एक ऐसे लोकप्रिय नेता है जिनके आह्वान पर संपूर्ण देश एकजुट हो जाता है। इसकी हम एक झलक न हम लॉकडाउन के समय देख सकते थे कि उनके एक आह्वान पर पूरा देश एकजुट होकर उनके द्वारा कहे गए शब्दों को पूरी तरह और निर्देशों का पालन किया। और 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में वो बहुमत के साथ सरकार में काबिज हैं। 3 बार से वो देश के प्रधानमंत्री लगातार बन रहे हैं। यह एक उनकी लोकप्रियता का स्तर दर्शाता है। पर क्या नरेंद्र मोदी 2029 के बाद अगर वो देश के प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी नहीं रखते हैं तो उनके बाद कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? तो उनमें सबसे पहला नाम आता है योगी आदित्यनाथ का, जिनकी लोकप्रियता इस समय युवाओं में काफ़ी हद तक है। उनकी लॉ एंड ऑर्डर की जो नीति है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे दोषियों को सजा देनी है, इतना महत्वपूर्ण काम किया है कि देश भर में युवाओं में उनकी मांग उठ रही है और वो लोकप्रिय हो रहे हैं। उनके पास लंबा राजनीतिक अनुभव है। 1998 से वो देश के लोकसभा में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देश को देश में सांसद के रूप में कार्य कर रहे हैं और वो 5 बार के सांसद हैं। एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। 2017 से वह राज्य के मुखिया के तौर पे काम कर रहे हैं। फिर वह 2022 में राज्य के मुखिया के तौर पर उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। उनके शासनकाल में यूपी की छवि एक दुबारा राज्य से एक विकसित राज्य की तरफ दिखाई दे रही है। देश में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आए हैं और कानून व्यवस्था सुचारू हो चुकी है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा जमुना एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आदि सब एक्सप्रेसवे पर कार्य चालू हैं और नए नए औद्योगिक विकास खंड बनाए जा रहे हैं। उनकी मांग अब उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत में भी होती जा रही है। उनके सामने बस चुनौती कुछ इस प्रकार हो सकती है कि राजनीतिक देश में प्रधानमंत्री पद की जो दावेदारी है वो देश के पार्टियां तय करती। तो सबसे पहले उनके लिए चुनौती हो कि पार्टी में उनकी सब लोग उन पर सहमत हो और सभी राज्यों के नागरिक उन पर सहमति दिखाए, उनकी लोकप्रियता पूरे देश भर में हो। और वो एक क्योंकि उनकी जो छवि ऐसी है कि वो कट्टर हिंदुत्ववादी, एक समाज सुधारक और देश को आगे ले जाने की स्थिति के लिए दूरदर्शी सोच रखने वाले एक नेता के रूप में हो सकी है। उनका जीवन एकदम साधारण है। वो गोरखनाथ मठ के महंत भी हैं। उन्हें सांसारिक जीवन से कुछ मतलब नहीं है। वो सब देश हित और राज्य हित में काम करते रहते हैं।